सीटें चल रही हैं। बधाई हो आपको, यही असली एग्जिट पोल है कि स्मृति ईरानी लगातार पीछे चल रही है। देश का असली एग्जिट पोल है जो अब दिखाई पड़ रहा है। स्मृति ईरानी जी पीछे हैं, नरेंद्र मोदी जी खुद काफी पीछे रहे और नरेंद्र मोदी जी उनके लिए चुनाव प्रचार करने भी नहीं गए। ये बहुत बड़ा सवाल है। यूपी से खासकर जो रुझान आपके पक्ष में आ रहे हैं वो एक तरीके से पलट है, एकदम उल्टे आ रहे हैं। बीजेपी जो आंकड़े सही होगा, हमें पता था संविधान बचाने की सबसे बड़ी लड़ाई उत्तर प्रदेश लड़ेगा, हमें यह बात पता थी और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर आता है और आ रहा है। रुझान दिखाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको कि कांग्रेस कहीं ना कहीं में बदलेंगे? भाजपा किसी भी कीमत पर बहुमत नहीं पाएगी, नहीं पाएगी, नहीं पाएगी। अमेठी ही नहीं रहा है, बरेली भी वो बदल के और अच्छे हो जाएंगे शाम तक। राम प्रतापगढ़ी हमारे साथ हैं, जिनसे हम समझ रहे थे कि स्मृति ईरानी की सीट को लेकर जो मुकाबला चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहना है। हालांकि और लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस दफ्तर में लगातार जो समर्थक हैं उनका यहाँ पर जमावड़ा लग रहा है। जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में उत्साह है और चर्चा करते हैं कि आखिर जो रुझान सामने आ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का। क्या कुछ कहेंगे सर? स्क्रीनिंग चल रही है, क्या लग रहा है रुझानों को देख? रुझानों को देख के लग रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। शाम होते होते देखिए स्पष्ट हो जाएगा। और सिर्फ अभी रुझान है? हाँ, अभी तो रुझान है, लेकिन शाम आते आते एकदम क्लियर हो जाएगा, कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। उम्मीदें हैं कि ये रुझान जो है आंकड़ों में बदल पाएंगे? हाँ, बदलेंगे निश्चित, उम्मीद तो सब पर रहती है। और आज ये भीड़ देखकर ये लग रहा है कि हमारी इंडिया गठबंधन सरकार बन के रहेगी। एकदम स्मृति ईरानी सबसे ज्यादा चर्चित रहा है इस पूरे चुनावों में। अमेठी की सीट वो साफ हो गई, 1.5 लाख हाँ वो साफ हो गई, जीतेगी नहीं। जो दावे थे लगातार, जो हमले थे राहुल गांधी को लेकर, लगता है कि वो हाँ वो उनका एक, चूंकि राहुल गांधी को विस्मृत कर दिया गया, ऐसा केवल अपने प्रोजेक्ट किया और या देखिए चीनी 13 रुपया क्यों ले देंगे, सारी बातें करते हुए इसलिए वो जीती थी। और उसमें समझ जाइए कि इस बार वो हार रही हैं के शर्मा से। स्मृति ईरानी का क्या है कि जो राहुल गांधी जी के पीए किशोरीलाल शर्मा जी उनको हरा रहे हैं। अमेठी की जनता जिस रूप में वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार कर पैसा पानी की तरह बहा कर राहुल जी को हरवाने की जो कोशिश की थी और वो उसमें सफल हुए थे। आज उनके पीए राहुल जी के किशोरीलाल शर्मा जी स्मृति ईरानी को कम से कम 1.5 लाख वोटों से हराने जा रहे हैं। और हमारे देश में उत्तर प्रदेश से ही रायबरेली से राहुल गांधी जी पीएम बनने जा रहे हैं, वहां से सांसद बनकर वायनाड से भी जीतेंगे। और इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वो लगभग 295 का आंकड़ा जैसा राहुल जी ने बताया वो पार कर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने जिस रूप से हमारे देश के अंदर बहुत गलत बयान दे देकर इस देश में राजनीति की थी, जैसे कि अगर किसी के घर में 2 भैंस है तो 1 भैंस ले लेगी, मंगलसूत्र मेरी माता बहनों के कांग्रेस दुश्मन, मतलब इस तरीके की गलत राजनीति कर देश को गुमराह कर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। जननायक राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ये हमारे देश की जीत। राहुल गांधी की फोटो की टी-शर्ट पहन कर आए, लगातार राहुल गांधी दोनों ही सीटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी लगभग 31,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। क्या लगता है कि रुझान जो आए हैं इससे कितना उत्साह बढ़ा? पूरा उत्साह बढ़ा है इंडिया गठबंधन के, पूरा उत्साह बढ़ा है इंडिया गठबंधन के वोटरों में। ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। और लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है यहाँ पर, क्योंकि लगातार यही चर्चा चल रही है कि आखिर जो नतीजे हैं ये बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे एग्जिट पोल के जरिए उसमें लगातार बीजेपी बढ़त पाती दिख रही थी। क्या कुछ कहेंगे स्मृति ईरानी को लेकर? पहले चर्चा करते हैं, लगातार पीछे दिख रही है वो। देखिए, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी था उनका पीछे होना, क्योंकि वो जिस तरह से अपने बयान और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी उन्हें नेग्लेक्ट कर दिया वो दिख ही रहा था। तो अब संसद में ये खुशी होगी, ऐसे लोग पहुंचेंगे जो सच्चाई से लोकतंत्र की और संविधान की बात करेंगे। तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। शाम तक क्लियर हो जाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी होते हैं, किस तरह से आगे की प्रक्रिया होती है। बट ये ज़रूर श्योर है दैट वी आर वेरी क्लोज टू द मैजिक फिगर्स। लेकिन सिर्फ अभी ये रुझान आने शुरू हुए हैं, हालांकि बहुमत पाती भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया दिख रही है। अगर हम इन रुझानों को 2019 से कंपेयर करें तो 12 बजे तक पिछली बार AICC में सन्नाटा छा चुका था, और इस बार आप देखेंगे जिस तरह से जोश से समर्थक
और लोग जुट रहे हैं यहाँ पर, ये अंदाजा दे रहा है कि किस तरह से जनता ने ये चुनाव लड़ा है और हम ये जीतने जा रहे हैं। आपके लिए सन्नाटा छा गया था क्या इस वक्त बीजेपी के दफ्तर की अगर हम तस्वीर की बात करें वहाँ सन्नाटा पड़ता वो हमें अभी जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ के क्या हालात है, पर मुझे ज़रूर लगता है कि वहाँ के लड्डू अब फीके होते दिख रहे हैं। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता लगातार आपको चैलेंज कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि ये सिर्फ रुझान है, अभी आंकड़े ये तब्दील नहीं हुए। शाम तक सब क्लियर हो जाएगा। मैं पूरी श्योर हूँ और निश्चित है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। स्मृति ईरानी लगातार जीत को लेकर दावा कर रही थी, क्या लगता है कि पीछे रहने की वजह निकले और खुद प्रशासन ने, प्रधानमंत्री ने और तमाम बीजेपी के लोगों ने एक अहम भूमिका निभाई है उनको हराने में। यूपी का रास्ता होकर ही दिल्ली पहुंचते हैं तमाम पार्टियां की जो परफॉर्मेंस रही है वो बेहद ही शानदार है और बिल्कुल सर आपने सही कहा, यूपी के जरिए ही संसद का रास्ता तय होने जा रहा है, सरकार बनने जा रहा है। कि दो लोगों की जोड़ी जो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस बार पूरे नतीजे को पलट, दो लड़कों की जोड़ी ने धूम मचा दी है, दो लड़कों की जोड़ी ने धूम मचा दी है और बीजेपी की हवा निकाल दी है। लेकिन देखिए अभी नतीजे आ जा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी कल से ही तैयारियों में लगे हुए हैं। तैयारी तो हमारी भी पूरी आप देख रहे हैं। ये चुनाव जनता ने लड़ा है, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन ने नहीं लड़ा है। आप ये कह रहे हैं कि अभी भी शंका है कहीं ना कहीं अगर नतीजे अगर जनता के अनुकूल ये नतीजे नहीं आते हैं, क्योंकि ये जो अभी नतीजे आ रहे हैं ये जनता के नतीजे हैं और एग्जिट पोल को लेकर चर्चा करते हैं। किसी पोल खुल गई, एग्जिट पोल की पोल खुल गई है। एग्जिट पोल जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। मीडिया हाउसेज ने अपने जो भी तमाम आंकड़े थे उनको भी बदलना शुरू कर दिया है। 400 पार का नारा कहीं दिखाई दे रहा है? मुझे तो ये आशंका है कि अभी बीजेपी में ये जो खबर मिल रही है कि यदि अगर ये सरकार बनाते तो प्रधानमंत्री जी का चेहरा मोदी जी नहीं होंगे। आपने पीएम की बात की है, एक पल के लिए न्यूज़ ऐसी भी आई जब पीएम मोदी खुद पीछे चलते दिखाई दिए। बिल्कुल, देश का प्रधानमंत्री पीछे शुरुआती दौर में ही पीछे चले तो एक बड़ा संकेत होता है ये। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे शंका तो ये है कि कहीं इस बार बीजेपी उन्हीं को बाहर का रास्ता ना दिखा दे। जिस तरीके से ये लोग जनाजा निकालने की बात कह रहे थे, कहीं जनाजा भी नहीं का नहीं निकला। एग्जिट पोल में बिहार की बात कर ले हम, चाहे फिर यूपी की बात कर ले, ये 3-4 राज्य ऐसे थे जहां पर सबसे ज़्यादा बढ़त बीजेपी को दिखाई जा रही थी और यहीं पर मात दिखाई जा रही थी इंडिया अलायंस को। लेकिन ये जो अभी रुझान आने शुरू हुए हैं, इसमें तस्वीर थोड़ी सी बदली हुई है। देखिए अभी जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, देश में एक हवा चली है इंडिया गठबंधन की। हमारे कार्यकर्ता बुलंदी से खड़े हुए हैं। जैसे जैसे रुझान आएंगे, चाहे बिहार हो यूपी हो, हमारे पक्ष में आने वाले हैं। देखिए उत्साह है कार्यकर्ताओं में और कहीं ना कहीं विश्वास भी है कि इंडिया अलायंस इस बार सरकार बनाने जा रहा है। हालांकि जो रुझानों की बात करें हम, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मुकाबले की टक्कर दिखाई दे रही है। जो एक तरफा एग्जिट पोल में दिखा दिया गया था कि एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, वो भी 400 पार, तो वो तस्वीर फिलहाल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। देखना होगा कि क्या ये जो रुझान आ रहे हैं सामने, ये आंकड़ों में तब्दील हो पाएंगे यानी कि नतीजों में बदल पाएंगे। थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद देश को नई सरकार मिल जाएगी नई तस्वीर के साथ। फिलहाल